इनवाइट करना चाहूंगा द प्रोफेसर एंड द फाउंडर ऑफ ई बायोट्रिम हिबारिस मोर पावर, मिस्टर विनय हिबारे सर. So Vinay sir, I would like to welcome you on behalf of all the participants who are here and ready to take that maximum knowledge from you about our most demanded product, Hibaris More Power. Welcome, sir. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रतीक सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, आपका आवाज सुनने में मिला। बिकॉज आप बहुत बिजी चल रहे हैं अभी फिलहाल। दैट्स ग्रेट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्यारा प्यारा नमस्कार। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं और ए बैटर में बारिश मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाना पीना हम डेली बेसिस पे खाते ही हैं। हमारे शरीर की जो जरूरत है वो पूरी भी ऑलमोस्ट की जाती है इस प्रोडक्ट को लेकर, हमारे खाने पीने को लेकर। बट क्यों हमें ये प्रोडक्ट जरूरी है हमारे रेगुलर लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज जितने भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स आज हम देखते हैं, कहीं ना कहीं बहुत डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स अराउंड 90% से भी ज्यादा हमारे शरीर के इम्बैलेंसिंग की वजह से है। हमारा शरीर मतलब शरीर के अंदर पाई जाने वाली तमाम वो चीजें जिसकी बदौलत हमारा शरीर अच्छी तरीके से वर्क करता है, फंक्शनिंग करता है, चलता है। जैसे हम मान के चले हार्मोन्स, एंजाइम्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सच थिंग्स जिसकी बदौलत हमारा पूरा शरीर अच्छे से फंक्शनिंग करता है। बट क्या वो तमाम चीजें हमारे खाने के जरिए हमारे शरीर को मिलती है? डेफिनेटली मिलनी तो चाहिए, इसलिए तो इसे खाना कहते हैं। अगर पर्टिकुलर चीज किसी और माध्यम से लेने की जरूरत अगर पड़ती रहे तो उसे हम मेडिसिन कहते हैं। सही है ना? मतलब कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे उसके साथ पोटेशियम भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज हम पर्टिकुलर एक मेडिसिन ले रहे हैं जो कैल्शियम की है, बट हम खाना खा रहे हैं। तो खाने के अंदर वैरायटी ऑफ चीजें हैं जो कंबाइंडली हमारे शरीर को मिलने वाली हर एक चीज प्रदान करती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। और मान के चलिए कुछ कभी कभार कोई दिक्कत भी अगर शरीर के अंदर होती है तो उसे प्रॉपर तरीके से प्रिवेंट करने का भी काम करती है। अगर ये तमाम चीजें हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं कंबाइनली, तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। बट अगर कभी कभार ऐसा हो रहा है कि गलती से बारिश हो गई और हमें सर्दी जुकाम हो गया, टेम्परेचर आ गया, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, आवाज में थोड़ा सा बदलाव आ गया, 2-4 दिन के बाद फिर से हम ठीक हो गए, ये अगर फ्रिक्वेंटली होता है या फिर हमारे घर में किसी सदस्य को होता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर बहुत अच्छे सिम्टम्स आपको बता रहा है कि आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत डेफिनेटली है। अगर नहीं रहती तो फ्रिक्वेंट पोजीशन पे ये सब चीजें हमें नहीं होती। जैसे 5 साल से छोटे अगर बच्चे हैं तो ठंड के दिनों में हम उन्हें थोड़ा सा प्रिवेंट करके रखते हैं, बरसात के अंदर भी थोड़ा सा प्रिवेंट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम उतनी सटीक तरीके से काम नहीं कर रही है। दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक तो माँ के जरिए हमें मिलती है, दैट इज फ्रॉम द इम्यूनोग्लोबुलिन यम, जो मदर की तरफ से हमें मिलती है, जो बहुत अच्छी तरीके से, और मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे कहा जाता है दैट इज बाय बर्थ हमें मिलती है। और एक अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। अडेप्टेशन का मतलब जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को देखकर हमारा शरीर उससे अलाइन करने का प्रयास करता है, इसीलिए उसे कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। जो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप्ड होती है। तो अगर 5-7 साल से ऊपर के बच्चों को अगर ये दिक्कत है तो हम कहते हैं कि यार इम्यूनिटी सिस्टम इसकी कॉम्प्रोमाइज है। छोटे बच्चों का हम कहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इस एज में ये दिक्कत होती ही है। बट अगर ये सिमिलर प्रॉब्लम्स फ्रिक्वेंटली अगर हमारे साथ भी होने लगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को एलाबरेट करने का प्रयास हम करेंगे तो उसके अंदर वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स हैं जो काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो फाइटर सेल भी उसके अंदर आती हैं, न्यूक्रोसिस फैक्टर्स भी उसके अंदर आते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसे बॉडी से बाहर निकाल के फेंकने का काम वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर के अंदर करते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है, करेक्ट? बट ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स को
काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है प्रॉपर न्यूट्रिशन से। समझ रहे हैं हम किस तरफ जा रहे हैं अभी? हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इम्यून सिस्टम का। बट इम्यून सिस्टम को भी अगर अपना काम सही तरीके से करना है तो उसे ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, फॉरेन पार्टिकल है, पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई और चीज हो, वो कहाँ पर है, थ्रोट के अंदर है या पेट के अंदर गया है या लंग्स के अंदर है या ब्लड के अंदर हमें इन्फेक्शन है, तो वहां पर जाकर हमारी इम्यून सिस्टम काम करती है। करेक्ट? तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम को वही नहीं पता कि इन्फेक्शन कहाँ है और मुझे कहाँ जाकर काम करना है, तो हमारी इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं ये पता नहीं है कि क्या काम करना है, कहाँ जाकर करना है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ये दिक्कत है जो हमारे कुदरत ने जो फंक्शनिंग करने का जो मैकेनिज्म हमारे शरीर को दिया है, उस मैकेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को लगने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं काम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं कम मिल रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ एक मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, जिसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, जिसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम थोड़ा सा देखते हैं। आप गहरी नींद में हो, ये एग्जाम्पल मैं काफी बार देता हूँ। आप गहरी नींद में हो, आपके पैर को मच्छर काट रहा है, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां तक जाता है। इसका मतलब हमारी वॉलंटरी फंक्शंस चल रही हैं, इनवॉलंटरी मैकेनिज्म बॉडी के अंदर चल रहा है, जिसे हम खुद चाहकर भी रेगुलेट नहीं कर सकते। मतलब 24/7 हमारा ब्रेन एक्टिव पोजिशन में है। बट रात का जो समय होता है वो सेल्फ हीलिंग का है, जो हमारा ब्रेन खुद को हील करने का काम करता है। बट फंक्शनिंग तो शुरू है। अगर हमारा हाथ वहां तक नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर पैरालिटिकल कंडीशन है। इसका मतलब सिग्नल तो ब्रेन के पास जा रहा है, बट ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा है हाथ को कि आपका काम वहां जाकर उसे कुछ करना है। या फिर यह भी हो सकता है कि जहां पर मच्छर काट रहा है वहां से ही आपके ब्रेन को सिग्नल ना मिले। तो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, थोड़ा सा स्टडी करोगे, तो आपको यह पता चलेगा कि न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, जिनकी कमी की वजह से हमें यह दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम बहुत इजीली इस अफेक्टेड पोजीशन से बाहर आ सकते हैं। एक्सीडेंटल केस है तो इसे छोड़ दीजिए। नेचुरल फिनोमिनन के अंदर अगर ये चीजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो पोटेंटली वर्क नहीं हो पा रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम इन चार सारी सारी चीजों का अगर हम सेंटर पॉइंट देखेंगे तो यही कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे खाने के जरिए फुलफिल नहीं हो रही है। तो चलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं। आई होप मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा हो यहाँ। यस सर, विजिबल है। या थैंक यू सो मच सर। तो चलिए फिर से एक बार सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में, जहां हम देखेंगे ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पर यह प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा। सिर्फ हेल्थ ओरिएंटेड ही हम बात करेंगे आज। जो हमारा मकसद है ई ग्रोथ एकेडमी का भी, कि हमें हर तरीके का अवेयरनेस शो करना है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे प्रोडक्ट डिलीवरी हो, चाहे बिजनेस प्लान हो, मार्केटिंग हो या कोई और चीज हो। तो ई ग्रोथ एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वैरायटी ऑफ थिंग्स डिलीवर करते हैं और उसका अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज वो मौका मिला है जहां हम हेल्थ का अवेयरनेस शो करें, चाहे वो डिस्कशन से हो या प्रेजेंटेशन से हो या किसी अलग मीडियम से हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। यस, आज वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। आज हम देखने वाले हैं कि फूड हमारे शरीर को, हमारे लाइफस्टाइल को या हमारी हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करता है, जिसका प्रेजेंटेशन अभी हमने शुरू किया था, जिसके ऊपर हमने अच्छा खासा इंट्रोडक्शन भी लिया है कि क्या हो सकता है। तो ये उसी का एग्जाम्पल था कि हमारा आज का जो खाना है वो हमारे शरीर को, हमारे मन को, इसका मतलब हमारी सोशल एक्टिविटीज को, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को किस तरीके से अफेक्ट करता है। बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा मिसमैनेज करते हैं हम खुद को, कि वेल्थ इंपॉर्टेंट है या हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन हेल्थ। सॉरी, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा मौका मिला है जहां पर हम हेल्थ का अवेयरनेस
शो करते हुए है खुद की या हमारी फैमिली की हेल्थ को और अच्छी तरीके से मेंटेन करते हुए वेल्थ को भी पाने का मौका ई बेडरूम के प्लेटफॉर्म पे हमें मिला है। तो इससे अच्छी बात कहीं हो और हो नहीं सकती। तो चलिए आज हम कुछ इसी प्रकार का डिस्कशन करेंगे जो हमारी फिजिकल सक्सेस को, मतलब हमारे शारीरिक या हमारे मानसिक या हमारी हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से प्रोबेबली मूव करता जाए जिस तरीके से हम सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फूड जिसके बारे में हमने बात की है, क्यों जरूरी है? ताकि हमें न्यूट्रिशन मिलता रहे। न्यूट्रिशन का मतलब हमारे शरीर को हर सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का काम, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम आज बात करेंगे। और अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, खाने के जरिए न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्रिशन से हमारा हेल्थ अच्छा हो। तो सबसे सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म या पॉइंट कौन सा है? हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और हमारे शरीर की जो जरूरत है फंक्शनिंग की वो अच्छी तरीके से काम करती रहे। तो हमारी फूड की चॉइसेस क्या क्या है आज? तो बहुत सारी हो सकती है, बट इसे फूड क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो हमारे बॉडी को नरिश करती है, मतलब तमाम तरीके के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है हमारे पूरे बॉडी को। मतलब जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी फंक्शनिंग होती है, उन सभी चीजों को वो अच्छे से नरिश करे, अच्छे से न्यूट्रिशन दे ताकि वो अपना काम सटीक तरीके से करे। खाना क्यों जरूरी है हमें? ताकि वो एनर्जी दे, ताकि हमारे बॉडी की बिल्डिंग को, मतलब बिल्डिंग का मतलब उस तरीके की बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग का मतलब बनाना, हमारे शरीर को और अच्छा बनाए। बिकॉज अगर हम हमारे एक्सटर्नल स्किन को थोड़ा सा रब करें तो डेड सेल निकलती है। इसका मतलब अगर वो ऊपर की परत डेड हो चुकी है तो कहीं ना कहीं नीचे से एक परत आई हुई है, एक मेम्ब्रेन ऐड हो चुकी है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर एक डेफिनेट पीरियड्स के अंदर सेल्स डिनेचर होती हैं, मर जाती हैं, सेल डेथ होती हैं, और उसी के साथ साथ एक नई सेल बनती है। मतलब एक नया सेल हर दौरान बनते रहना, ये हमारी बहुत अच्छी बात है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऐसा कहा जाता है कि 10 साल का एक ऐसा ड्यूरेशन है जहां मैं मेरे खुद को, मेरे पूरे बॉडी को सर से लेकर पैर तक 100% एक्सचेंज करता हूँ। एक डिकेड के अंदर 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है उसके अंदर मैं मेरे पूरे शरीर को, फिर साइकोलॉजी आती है, ब्रेन एक्टिविटीज आती हैं, या फिर सेल्स, तो जितनी सेल्स बॉडी के अंदर है वो तमाम सेल आती है। मतलब एक इंडिविजुअल को हम किस तरीके से देखते हैं, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका माइंडसेट, उसका फोकस, जितनी भी एंगल से आप एक ह्यूमन को देखते हो वह पूरा एक 10 साल के अंदर डेफिनेटली चेंज होता है। तो 10 साल पहले जो मैं था आज डेफिनेटली मैं वैसा नहीं हूं, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, किसी और एंगल से आप देखिए तो हर 10 साल में हमारे अंदर चेंजेस होते ही रहते हैं। ये साइंस का कहना है। तो चेंजेस हो रहे हैं मतलब क्या? जो पुरानी सेल्स थी उनका वर्किंग इफिशिएंसी कम हो गया था तो वो धीरे धीरे खत्म होती है। उससे क्या, जो प्लेस है वो नई सेल बनाती है। इसे हम कहते हैं सेल रीजनरेशन। तो रीजनरेशन मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा बिल्डिंग्स के तौर पे यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, रेगुलेशन। शरीर के अंदर जो भी रेगुलेशन मैकेनिज्म चलता है, जैसा कि एग्जांपल हमने देखा कि मच्छर काट रहा है, हाथ का वहां जाना। हाथ का वहां जाना मतलब ब्रेन को मच्छर काटने का सिग्नल भी मिला, जो तकलीफ हो रही थी वो भी मिली, और ब्रेन ने ये बता भी दिया कि किस हाथ से वहां जाना है और क्या काम करना है। तो इसे हम कहते हैं रेगुलेशन। और एक मोटर रेगुलेशन भी हमारे शरीर के अंदर होता है। एक फोन आया था मुझे आज सुबह, किसी सज्जन के घर पे एक मोटर न्यूरॉन डिसीज का प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके ऊपर हमने बात की थी, इसीलिए वो एग्जांपल मुझे याद है रेगुलेशन के अंदर, कि ब्रेन या फिर मोटर न्यूरॉन्स हमारे शरीर के अंदर होती है। मैंने खाना खाया, उसके अंदर मैंने घी खाया या ऑयल खाया या फैट्स खाए, तो कोलेस्ट्रॉल मेरे शरीर के अंदर बना। तो वो कोलेस्ट्रॉल को मुझे सेल मेम्ब्रेन के अंदर भेजना है या फिर ऐसे जगह पे भेजना जहाँ फोल्डिंग्स होती है। तो खाना तो मैंने खाया, वो तो गया पूरा इंटेस्टाइन के अंदर, चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो, जहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, और वो जो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है वो सटीक तरीके से यहाँ पर आकर बाइंड हो गया जहाँ पे फोल्डिंग्स हो रही। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारी सेल के मेम्ब्रेन के अंदर हर 10 से 12 लिपिड बाइलेयर के बाद एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल 100% होता ही है। तब जाकर हमारी पूरी सेल्स काम करती हैं,
जो उसका स्ट्रक्चर कभी कम कभी ज्यादा कभी गोल, ये इस तरीके से होता है। शेप जो चेंजेस होते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल वहां पे मिलना। तो हमारे हर सेल के मेम्ब्रेन के पास वो जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रेगुलेशन तो हुआ। तो वो रेगुलेशन करने का भी काम फूड के द्वारा किया जाता है। मतलब रेगुलेशन को नेसेसरी रहने वाले सब मॉलिक्यूल्स हमारे खाने के जरिए में मिलती है। लास्ट वन दैट इज अ प्रोटेक्शन। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन अच्छी तरीके से हो। मतलब अभी विंटर सीजन शुरू होने में है, बरसात अभी खत्म हो गई है, अभी विंटर सीजन शुरू होने में है। तो अभी विंटर सीजन में क्या होगा, एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस भी ठंडा होने लगेगा। मतलब हमें कौन सी चीज खाने की जरूरत है जिसकी तासीर, जिसका जो इंडिकेशन है वो हीट जनरेशन वाला हो। मतलब ज्यादा फैट लेवल खाना खाना चाहिए। अभी हम राजस्थान उस साइड में अगर देखेंगे जहां ठंड ज्यादा गिरती है, तो वहां पे मीठा बहुत ज्यादा खाया जाता है। रबड़ी हो, जलेबी हो, तो इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर डेंस पार्टिकल्स हैं, जिसका ब्रेकडाउन होने के बाद बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी मिले या हीट जनरेशन ज्यादा मिले, तो वो खाना। या फिर और हम खा बता सकते हैं दैट इज ग्रीन वेजिटेबल्स। तो अभी हरे सब्जियां भी ज्यादा मिलती हैं रेनी सीजन के बाद से, बिकॉज अभी ठंड वाला सीजन शुरू होता है और हरे सब्जियों के अंदर हीट ज्यादा होती है। तो जैसे ही उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो हीट जनरेशन ऑटोमेटिकली मिलती है। तो ये सीजन वाइज फ्रूट्स एंड फूड क्यों चेंज होता है? बिकॉज हमारे शरीर को खाने के जरिए ही प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमारे खाने के जरिए हमारे शरीर को मिलती रहती है। नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं कि हेल्थ का मतलब क्या। WHO ने हेल्थ की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी, जहां पे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब शारीरिक, मानसिक और सोशल एस्पेक्ट हमारा किस तरीके से है, ये तमाम चीजें अगर अच्छी तरीके से काम कर रही है तो इसे हम कंबाइनली कहते हैं हेल्थ। तो हेल्थ के साथ और क्या क्या चीजें हो सकती है, वही हम देखते हैं, जहां न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत जल्द। तो सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब हमारी शारीरिक क्षमता, जिसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी की वेल फंक्शनिंग हो, बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम्स हैं वो अच्छे से काम करे, जिसे हम कहते हैं हमारी हेल्थ अच्छे से काम कर रही है। और साथ ही साथ फिजिकल का मतलब किसी तरीके की इलनेस हमें नहीं है, मतलब किसी तरीके की डिसीज या डिसऑर्डर्स हमें नहीं है जो हमारी हेल्थ को खराब करे। नेक्स्ट आता है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है हमारा इमोशनल वेलबींग। हम कौन से सिचुएशन में कितना इमोशनली काम करते हैं और हमारे इमोशंस क्या होते हैं। सिर्फ इमोशनल ही नहीं, हम किसी पर्टिकुलर चीज को देखने का हमारा नजरिया कैसा है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, या हमारे माइंड के अंदर क्या क्या थॉट्स आते हैं, हम सॉल्यूशन वाइज सोचते हैं या क्वेश्चन वाइज सोचते हैं। तो ये तमाम जो सोचने का तरीका है ये पूरा हमारे मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेंटल हेल्थ के अंदर हमारा इमोशनल कोएफिशिएंट आता है, उसके साथ फिजियोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजिकल भी आ सकता है, सोशल वेलबींग भी आ सकता है। साथ ही साथ किस तरीके का स्ट्रेस हम ले रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीजों को अगर हम देखेंगे तो वो हमारे मेंटल हेल्थ के अंदर आता है। तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि हमारी हेल्थ, मतलब फिजिकल, मेंटल एंड लास्ट वन दैट इज हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ। तो प्रिवेंटिव का मतलब क्या हो सकता है कि हमारा फोकस या फिर हमारा जो नजरिया है वो इस तरीके से होना चाहिए कि किसी भी डिसीज और डिसऑर्डर को हम हमारे शरीर से दूर रखें। कब रख सकते हैं? जब हम अच्छे से वर्कआउट करें, जब हम नेचर के साथ अलाइन रहकर काम करें। हम अगर 24/7 सीमेंट की बिल्डिंग्स के अंदर हैं, 24/7 रेज के अंदर हैं, और नेचर से हम दूर हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डिसीज डिसऑर्डर का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब चश्मा लगना, सुनाई कम देना, या सेंसेशंस कम होना, ये तमाम चीजें हैं, हम प्रकृति के साथ नहीं रहते। तो ये बहुत अच्छा मौका हमें मिला है ई बैटरी हिबारिस मोर पावर इस प्रोडक्ट के माध्यम से, कि हम प्रकृति के साथ और अच्छे से अलाइन कर पाए खुद को। तो प्रिवेंटिव कब मेजर कर सकते हैं हम? जब हम अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ हम एसोसिएटेड हैं। बट हमने लास्ट सेशन में ये भी देखा था कि शाहगंधा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मेडिटेशन के द्वारा जितने भी चीजें हमें मिलती हैं उनमें से बहुत सारी चीजें हमें सिर्फ शाहगंधा प्रोवाइड करता है। मतलब अच्छे से नींद आना। आजकल बहुत बड़ी समस्या ये भी बनी हुई है कि नींद नहीं आना। नींद भी अगर आ जाए तो हल्की सी आवाज से हम उठ जाते हैं, दैट इज नॉट अ डीप स्लीप। डीप स्लीप का भी डॉक्टर्स, जो बेहतरीन डॉक्टर है, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपको अगर खर्राटों की समस्या है
आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपका पेट भी बहुत अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो स्लीप एपनिया के एक टेस्ट करते हैं, जहां आपका डीप स्लीप का मेजर किया जाता है। आपको नींद भले ही 10 बजे 11 बजे आ रही है और आपका डीप स्लीप सिर्फ आधा घंटा है, आधा घंटा ही आप गहरी नींद में हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिसीज के अंदर, डिसऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कारणीभूत है। तो हमारी डीप स्लीप अच्छी होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, उसके अंदर 3 से 4 घंटे की डीप स्लीप नेसेसरी है। तब जाके हमारा माइंड सेटल होता है और हमारे पूरे फिजिकल एटमॉस्फेयर को वो चेंज करता है, ताकि हम नेक्स्ट डे और बेहतरीन तरीके से काम करें। बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन है, हमने बहुत काम किया, नींद हमें आती ही नहीं है उस काम के अंदर, बट जब पूरा खत्म होने लगता है, पूरा फंक्शन खत्म हो गया, जब हम रिलैक्स बैठते हैं तो इतने थक जाते हैं हम, जैसे कि कितने दिनों से हम नहीं सोए। और उस दिन जो नींद हमें आती है, नेक्स्ट डे हम बहुत अच्छे से उठते हैं, उतना ही एनर्जेटिक। तो उस दिन जो आपको नींद आती है, उसके अंदर आपकी डीप स्लीप का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अच्छा खासा होता है, लंबा होता है। उसी तरीके की नींद की आवश्यकता हमें है। और बहुत लोग आज स्लीपिंग पिल्स भी कहते हैं ताकि नींद अच्छी आए। तो अगर आप ई बैटरी हिमालय मोर पावर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको जिंदगी में कभी भी स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन हमने देखा लास्ट सेशन में, दैट इज शाहगंधा, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, और इसके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी हमने देखे थे कि वो किस तरीके से काम करता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको नेचर के साथ अलाइन रखने का काम करता है। नेक्स्ट वन, हमारे खाने के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली सिग्निफिकेंट करती हैं, जैसे कि 40 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर खाने के जरिए हमें मिलती है, जो लगभग 1,000 से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंसेस को बनाती हैं, जो हमारे शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जीने के लिए, हमारे शरीर को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो सिर्फ 40 इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है, वो 1,000 से भी ज्यादा सब्सटेंसेस को बनाते हैं, कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो देखिए कितनी ताकत है न्यूट्रिशन के अंदर। तो न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकती है? तो न्यूट्रिशन को साइंस के अंदर और एक वर्ड दिया गया है, दैट इज फूड एट वर्क इन द बॉडी। मतलब खाना आपके शरीर के अंदर वो काम कर रहा है जिसके लिए आप खाना खाते हो, बट हम आपको खाना नहीं दे रहे हैं, हम आपको पर्टिकुलर वो मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं जो आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड वाइटमिन्स। ये तमाम वो चीजें हैं जो जिसकी जरूरत हमें होती है। तभी ये हमारे शरीर के अंदर कितनी है, वो डिफाइन करती है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर गुड है, फेयर है या बैड है, जिसके ऊपर हमने बात भी की थी बहुत पहले। नेक्स्ट सेशन हम उस तरीके से लेंगे जहां पे हमें वह पता चले किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर वो स्टेटस हम चेक कर पाए खुद को। न्यूट्रिशन इज अ साइंस दैट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द सब्सटेंसेस दे कंज्यूम फॉर सस्टेनेंस। मतलब हमें जिंदा रखने के लिए, हमारे शरीर को फंक्शनिंग अच्छा करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स लगते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। चाहे आप खाने के जरिए वो लीजिए, चाहे आप मेडिसिन के जरिए वो लीजिए, या फिर चाहे आप एक नेचुरल प्रोडक्ट के तौर पे उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हिबारेज मोर पावर। तो देखिए न्यूट्रिशन बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे शरीर के लिए। जैसे कि न्यूट्रिशन का और एक मैकेनिज्म या फिर डेफिनेशन इस तरीके से हम दे सकते हैं, जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो फुलफिल करें, बट किस तरीके से? जो हमारा खाना ही है, मतलब खाने के ही मॉलिक्यूल्स को या फिर सब्सटेंसेस को हमने यूज किया है, जो आपके बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन दे, और उसके इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। उसका कुछ हमने 4 अलग अलग उसके कैटेगरीज की हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी न्यूट्रिशन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब क्या? जो हमारे शरीर को अच्छे से एनर्जी दे, हमारे ग्रोथ को, मतलब सभी तरीके को, मेंटल ग्रोथ, फोकस की ग्रोथ हो सकती है, कंसंट्रेशन हो सकता है, हमारे सेल की रिजनरेशन हो सकती है, या फिर पर्टिकुलर कोई ऐसा ऑर्गन है जो काम नहीं कर रहा है अच्छे से, उसका काम अच्छा होना, मतलब मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हो पा रहा है आपका ठीक से, तो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन अगर बॉडी के अंदर जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक से हो। तो तमाम वो चीजें जो ग्रोथ को प्रमोट करे और आपके बॉडी की फंक्शनिंग को अच्छा रखे। तो जनरलाइज्ड कैटेगरी के से अंदर उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट की सबसे पहली कैटेगरी आती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स।
मतलब ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के अंदर बड़े अमाउंट में लगती है, लार्ज क्वांटिटी में लगती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे शरीर के अंदर कम क्वांटिटी में लगती है, कम मात्रा में लगती है, बट बहुत ज्यादा इसेंशियल है हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए। मतलब हमारे शारीरिक, मानसिक सभी तरीकों को अच्छे से गवर्न करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और लगते ही बहुत कम मात्रा में है। इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिशन के ऊपर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात बहुत कम देखी जाती है। आपने भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा बात हम करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर प्रोटीन्स के ऊपर, फाइबर्स के ऊपर, अमीनो एसिड्स के ऊपर। ये तमाम चीजें मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर आती है। डेफिनेटली उनका काम तो है ही, बहुत इसेंशियल है, बट उससे भी ज्यादा इसेंशियल अगर काम देखा जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है। और क्योंकि उसके ऊपर बात नहीं की जाती या फिर कम की जाती है, उसका एकमात्र रीजन ऐसा है कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम मात्रा में लगता है हमारे शरीर को। जैसे अगर हम मान के चलें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो ग्राम्स में लगेंगे, जैसा प्रोटीन हमें ग्राम में लगता है, जितना वजन है उतना ग्राम। मैं 75 किलो का हूं तो 75 ग्राम प्रोटीन मुझे डेली लगता है। अगर आप डाइटिशियन या फिर उसकी जानकारी रखते हो तो आपको यह जल्दी पता चलेगा। तो उसकी भी अलग अलग सोर्सेस हम यूज करते हैं, कितना बॉल क्या लेना है, XYZ। बट माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करें तो वो प्रोटीन तो लग रहे थे ग्राम्स में, ये लगता है मिलीग्राम में, वो भी बहुत कम। 100 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम, 70 मिलीग्राम, इतने कम मात्रा में ये लगते हैं, बट उनका जो फंक्शन है बहुत इसेंशियल है। लास्ट कैटेगरी आती है न्यूट्रिशन के अंदर, फंक्शनल फूड। ऐसा कहा जाता है कि फंक्शनल फूड मतलब जो बेसिक आपकी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के बाद आपको और अच्छी तरीके से फंक्शनिंग के लिए वो पॉजिटिव इंपैक्ट आपको दे। तो इन तमाम चीजों को अगर इकट्ठा कर दें, इसको मिक्स किया जाए और एक ही लाइन बना दी जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर। तो आपको इन सब कैटेगरी के स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वो स्टडी हमने बहुत अच्छे से की है, और इसीलिए आपके सामने हम वो प्रोडक्ट लेकर आए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, एक तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या फिर एक तरीके का न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मिल रहा है। जिस तरीके का आज का हमारा खाना पीना है, उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, कैलोरी बहुत ज्यादा मात्रा में है, वाटर कंटेंट डेफिनेटली कम होने लगा है, और बहुत लोगों को ये देखा भी गया है कि उनका जो ब्लड है वो काफी थिक कंडीशन में है। इसीलिए ब्लड प्रेशर की दिक्कत हमें देखने मिलती है, और कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं, मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं, बिकॉज सर्कुलेशन ही ठीक से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सर्कुलेशन कब अच्छे से होगा? जब आपका ब्लड पतला हो, थीन हो। इसीलिए देखिए, अच्छे डॉक्टर्स अगर आपके फैमिली से जुड़े हुए हैं कोई, सॉरी, तो वो आपको आफ्टर 45 डेली एक ब्लड पतला करने की गोली देते हैं, खून पतला करने की गोली देते हैं, ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से रहे और आपको हार्ट की दिक्कत ना हो। तो ये तमाम चीजें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम ई बैटरी हिबारिस मोरपार का सेवन करिए, आपका ब्लड बहुत अच्छे से रेगुलेट किया जाएगा, उसकी डेंसिटी को। ज्यादा पतला भी नहीं होगा, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होता जाएगा, वो डेफिनेटली आपके शरीर के अनुसार, एज के अनुसार उतना वो मेंटेन करके रखेगा। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब, एक तो न्यूट्रिशन बहुत कम है, नहीं के बराबर है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो किसी न किसी प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मात्रा में है। होना क्या चाहिए? सभी तरीके के न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइज्ड तरीके से मिलने चाहिए, बट ऑप्टिमिज्म फेनोमेनन वहां काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे एक्सेसिव काम कर रहा है, कोई ना कोई एक न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो इसे हम सीधा कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। रिजल्ट फ्रॉम लैक टू एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट, जैसा हम कह रहे थे, दैट इज नॉट प्रॉपर इन बैलेंसिंग मोड। तो माल न्यूट्रिशन की भी दो कैटेगरी दिखाई देती है। पहली कैटेगरी ऐसी है जिसे हम प्राइमरी कैटेगरी कहते हैं, एज लाइक इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वन और मोर इसेंशियल न्यूट्रिशन। तो वो मैक्रो भी आ सकते हैं, माइक्रो भी आ सकते हैं, प्रोटीन भी आ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ सकते हैं। तो माल न्यूट्रिशन के अंदर जो पहली कैटेगरी है, वो कैटेगरी ये शो करती है कि एक या उससे ज्यादा इसेंशियल न्यूट्रिशन कम मात्रा में दिखाई दे रहा है। दूसरी कैटेगरी आती है, सेकेंडरी कैटेगरी इज फ्रॉम एन एरर इन मेटाबॉलिज्म
आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन यन नंबर ऑफ में है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बट फिर भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का रेगुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर आपको ड्रग्स का सेवन करना पड़ रहा है, मेडिसिन का सेवन करना पड़ रहा है आपके मेटाबॉलिज्म को या रेगुलेशन को अच्छा रखने के लिए। मतलब सिंपल, आपके शरीर के अंदर किसी न किसी तरीके के डिसीज या डिसऑर्डर्स हैं, जैसा हम जानते हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो वो अगर है, आपको उसको मेंटेन रखने के लिए अगर दवाइयों का सेवन करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप माल न्यूट्रिशन के अंदर है, दैट इज इन सेकंड कैटेगरी। तो फंक्शन, फूड के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसा हमने देखा था, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, एनर्जी को देना। इनवॉलेंट्री का फंक्शन मतलब दिल का धड़कना हो सकता है, न्यूरॉन का काम हो सकता है, सेंस का काम हो सकता है, ब्लड का सर्कुलेशन हो सकता है, सर्कैडियन रिदम हो सकता है। तो ये तमाम चीजें इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब हम चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते। क्या आप रेस्पिरेशन रोक सकते हो आपका? एक पर्टिकुलर टाइम तक रोक सकते हैं, उसके बाद नहीं। हम हमारे हार्ट की बीट नहीं रोक सकते, हम हमारा सोचना नहीं रोक सकते, हम हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी नहीं रोक सकते। तो ऐसी तमाम चीजें जो जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी। नेक्स्ट वन सेल रीजनरेशन, जो हमने देखा था, रेगुलेशन भी देखा था, और रेजिस्टेंट टू डिसीज मतलब प्रिवेंशन, वो हमने डिस्कस किया था। अभी थोड़ा सा देखते हैं हम न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है। जितने भी न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे, जो भी बात करेंगे एक स्लाइड के ऊपर, हर इंडिविजुअल की वो जरूरत है। सिर्फ फर्क इतना है कि किसी को कोई चीज कम लगेगी, किसी को कोई चीज ज्यादा लगेगी, बट लगना डेफिनेटली हर जिंदा इंसान को जरूरी है। तो वो क्या क्या है? तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या काम करेंगे? एनर्जी देने का काम करेंगे, बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का बनाएंगे, अगर ज्यादा डिपॉजिट होने लगा तो ग्लाइकोजन, और ज्यादा डिपॉजिट होने लगा तो फैट्स। तो आज 85 टू 90% लोगों के अंदर वेट गेन की इश्यू है, तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम करिए, मीठा कम करिए, कार्ब्स कम करिए, प्रोटीन बढ़ाइए, फाइबर बढ़ाइए, एग्स बढ़ाइए, बाय बढ़ाइए। तो कैलोरी ज्यादा बढ़ती है, बट हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। आपके शरीर के अंदर फैट्स हैं, तो वो ग्लूकेगॉन के अंदर कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, उसके बाद फिर वो ग्लूकोज के अंदर ही कन्वर्ट हो गए, फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, और उसके बाद ही एनर्जी मिलेगी। कीटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जहां प्रोटीन से डायरेक्टली मिलता है, बट वो बहुत कम लोगों के अंदर मिलता है। जो कीटो डाइट हम कहते हैं ना, कीटो डाइट मतलब वो एक अलग तरीके का फिनोमिनन है जहां प्रोटीन का डायरेक्टली डिनेचर हो जाता है, जहां हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी डायरेक्टली बनती है, इरिस्पेक्टिव दिस एक सिस्टम को बाईपास करके। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फैट्स की, जो हमारे शरीर के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन है, एडीई के। उन विटामिन को अगर काम करना है तो फैट्स लगते ही हैं। अगर जीरो फैट है तो डेफिनेटली आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो फैट इसेंशियल है, इसलिए कहते हैं ना कि गुड फैट बढ़ना चाहिए, बैड फैट कम होना चाहिए, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये फेनोमेनन क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे विटामिन है, ए डी ई के, जो फैट डिपेंडेंट है, जो फैट सोल्यूबल है। फैट अगर है तभी वो काम करेंगे, पानी के साथ वो काम नहीं करते। दे आर स्ट्रिक्टली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। उनको पानी के अंदर अगर डाल दे तो वो एक बबल फॉर्म करेंगे, उसके अंदर जाके छुप जाएंगे, ताकि वो किसी के साथ इंटरेक्शन ना कर पाए। और उन्हें उसी तरीके से बॉल फॉर्म में उठाकर फैट के अंदर अगर हम फेंक दें तो वो अपने हाथ पैर खोल देंगे, वो अपना काम करने लगेंगे। इसीलिए फैट बहुत इसेंशियल है। अगर आप ऑयल खाना आपने बंद कर दिया है तो वो भी बहुत गलत है। ऑयल खाना चाहिए, राइस ब्राउन ऑयल खाना चाहिए, या फिर ऐसा ऑयल खाना चाहिए, आप नोट डाउन करके रखिए प्लीज, ऐसा ऑयल खाना चाहिए जिसके अंदर गैमा ओरिजिनल हो। इसके पहले मैंने बोला भी था, ओरिजिनल बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है हमारे पूरे शरीर के अंदर सिस्टमेटिक फॉर्म में। और वो ओरिजिनल हमें तेल के माध्यम से ही आता है, ऑयल के माध्यम से ही आता है। तो नोट डाउन करिए, जब भी ऑयल ऑयल परचेस करने जाएं तो उसके अंदर ओरिजिनल का कंटेंट देखिए। कोई एक ब्रांड है जो उनके पॉकेट के ऊपर एम्बोस्ड में लिखता है, बड़े हाईलाइट में लिखता है ओरिजिनल, ओरिजिनल, मतलब वो बाकी ऑयल से कभी भी अच्छा है। तो ओरिजिनल बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, तब जाके आपके बॉडी के अंदर हार्ट रिलेटेड या ब्लड रिलेटेड या फैट रिलेटेड कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो उल्टा रिवर्स करने का काम करती है।
तो फैट रहना जरूरी है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। फैट के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स डाले, आपको आपके खाने के अंदर मिलता ही होगा। पंपकिन सीड आपको दिखाई देगा होगा वहां पे, बादाम उसके अंदर हमने डाला हुआ है। उसी के साथ साथ खजूर भी इसके अंदर ऐड किया गया है। उसी के साथ साथ रेजिन भी इसके अंदर हमने ऐड किया। तो हम एज इट इज रखते हैं, फिजिकल ब्लेंड है, तो आपको कई कबार खाने के अंदर भी वो मिलता होगा। तो हमने, बहुत लोगों का माइंडसेट में पता है कि हमें फैट नहीं खाना है, हमें ऑयल नहीं खाना है, हमें घी नहीं खाना है, हमें वो नहीं खाना है। मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली ई बैटरी हिबारिस मोर पावर का सेवन 100% करिएगा। जो फैट की रिक्वायरमेंट है वो इस प्रोडक्ट के जरिए आपकी फुलफिल की जाएगी। हर बार हम ये प्रयास करते हैं कि आपके डेली रूटीन अच्छे से रहे, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता रहे, ताकि आप आपके खुद का और आपके पूरे परिवार का सेहत के हिसाब से अच्छा काम करते रहे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रोटीन्स की, जो हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो रेगुलेशन का काम करेगा, जो स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम करता है, स्ट्रक्चर देने का काम करता है, बहुत सारे एंजाइम्स हार्मोन्स को भी बनाने का काम करता है। लास्ट में आते हैं मिनरल्स, जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर है, तो कूट कूट के भरे हैं, जो रेगुलेशन के लिए काम करती है। एन नंबर ऑफ रेगुलेशन, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डॉट 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 दिया, मतलब हम लिख नहीं सकते इतने इसके रेगुलेशन के काम। यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, यहाँ फुल स्टॉप है। ये हमने बोला कि फैट के बाद क्या होगा, फिर रिवर्स होगा, बट यहाँ पे हमने दिया है डॉट 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 डॉट, मतलब इसके इतने काम है कि हम इसे यहाँ पर बता ही नहीं सकते। और ई बैटरी हिबारिस मोर पावर इन तमाम चीजों को अच्छे से देने का काम करता है, प्रीडोमिनेंटली मिनरल्स। तभी देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इम्बैलेंसेस एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो हमारे शरीर के अंदर अगर पर्टिकुलर तरीके की इम्बैलेंस अगर है, किसी भी तरीके की, जितना भी हमने देखा है, खाने के जरिए जो चीज मिलती है वो नहीं मिल रही है, तो इम्बैलेंसिंग फॉर्म में है, तो क्या क्या होगा। तो देर आर मोर ओवर 8,500 से भी ज्यादा डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने के वजह से होते हैं। आपको कितने पता होंगे? 10, 12, 15, 20, 50, 100, 150, 200, बट साइंस कहता है कि 8,500 से भी ज्यादा डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस अगर हैं, वो भी कैसे इम्बैलेंसेस, जो न्यूट्रिशन के इम्बैलेंसेस है उसके वजह से। देखिए हमने लिखा है प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स एंड XYZ। प्रोटीन या फिर मिनरल्स या फिर वाइटामिन अगर बॉडी के अंदर है, अमीनो एसिड्स अगर हैं, तो उनसे ही तमाम चीजें बनती है। अगर इनका ही इम्बैलेंसेस है, तो जो इनसे बनने वाली चीजें वो भी बैलेंस के अंदर नहीं रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। एंड लास्ट वन, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मतलब आज हमारा जो खाना है उतना सटीक तो नहीं है, बिकॉज आज के खाने के द्वारा ही बहुत सारी डिसीजन डिसऑर्डर्स हमें दिखाई देती है। तो उसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो बहुत बात कर सकते हैं, बट हमारा मोटो वो नहीं है कि हमने क्या खाना चाहिए। हमारा मोटो ये है कि हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। अगर आप उतना नॉलेज रखते हैं तो आपने क्या नहीं खाना चाहिए आप सोच सकते हो। तो अभी हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले है माल न्यूट्रिशन, जिसके ऊपर अभी हमने बात की। मोस्ट प्रिडोमिनेंटली कॉमनली आज दिखाई दे रहा है, दैट इज मसल फेब्रोसिस, मतलब मसल्स के अंदर वो स्ट्रेंथ ना रहना, बहुत ज्यादा लचीलापन मसल्स के अंदर दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं हड्डियों से वो दूर जाते हैं, और इसी वजह से बोन की डेंसिटी भी कम होती है, मतलब बोन रिलेटेड समस्या भी आती है, आर्थराइटिस वाली समस्या भी आती है। और मसल्स अगर वीक है, मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आने की संभावना है, बिकॉज जो रेगुलेशन किया जाता है वो मस्कुलर फॉर्म में किया जाता है, तो वो भी दिक्कत हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट वन, मेंटल हेल्थ। सिजोफ्रेनिया एक ऐसा डिसीज है जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के बहुत लाजवाब रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। वन काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल बैरियर जो बच्चों के अंदर भी दिखाई ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। डिप्रेशन और वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस, आपको जितने भी मेंटल इश्यूज पता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक या और कोई चीज हो सकती है, तो उससे भी ये बहुत अच्छी तरीके से दूर रखता है हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट में ऑल टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जॉइंट पेन है। तो हड्डियों को मद्देनजर रखते हुए जितने भी डिसीजेस हैं वो तमाम आते हैं अर्थराइटिस के अंदर। वो भी दिक्कत हो सकती है अगर हमारा खाना सही नहीं है, तो जो 8,500 है ना, उसमें से कुछ हम यहाँ गिन के बता रहे हैं आपको, और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट ऑन डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड, मतलब कार्डियक इश्यूज, जिसके अंदर भी लाजवाब तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीडोमिनेंटली प्रॉम्प्टली काम करता है,
any kind of male sexual disabilities, not only erectile. नेक्स्ट वन, फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, मतलब हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की जो कमी है उसको भी ये फुलफिल करने का काम करता है, बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, एटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जितने भी ज्ञात आज हमें डिसऑर्डर्स है उसमें से 90% एटोइम्यून के अंदर आती है। हमारी इम्यून सिस्टम के आंखों पे पट्टी बांधी गई है और इसीलिए वो अपना काम सटीक तरीके से नहीं करनी है, इसीलिए हमें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर उसकी आंख की पट्टी हम निकाल दें तो बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें दिखा देते हैं, और वो पट्टी निकालने का काम ईबैक्टीरियम हिबारिस मोरपार बर्क भी करता है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए जो हथियार लगते हैं, रॉ मटेरियल लगते हैं, वो भी साथों साथ उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना काम और तेजी से और अच्छे से करे। मतलब कोई डिसीज डिसऑर्डर अगर बॉडी के अंदर है तो उसे भी निकालने का काम करेगी और प्रिवेंशन के हिसाब से भी बहुत अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल, चाहे इपिलिप्सी हो मतलब मिर्गी के दौरे हो सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो या लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, उसके लिए भी प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। एटोम डिसऑर्डर के अंदर अगर हम देखेंगे तो जितने भी यहाँ पे हमने एनलिस्टेड किए हैं वो तमाम चीजें आती हैं, मसल्स हो, स्किन हो, ब्लड हो, थायराइड रिलेटेड समस्या हो, या फिर हमारे सेंस रिलेटेड हो, डायबिटीज हो, या हमारी मसल्स हो, तो इन तमाम चीजों के अंदर भी हमारा प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। तो अभी बात करते हैं कि इतना बहुत कुछ है तो हम इससे बचने के लिए क्या करें, व्हाट कैन वी डू अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो इन तमाम चीजों से बना हुआ ये प्रोडक्ट इतना ही नहीं और भी आगे है, यहाँ पे तो आपने जितना देखा वो है, ताकि ये आपके माइंड बॉडी एंड सोल को अच्छे से बनाकर रखे, अलाइन करके रखे, ताकि किसी के अंदर भी थोड़ी ही प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा पूरा शरीर डिस्टर्ब होता है। हमारा पूरा शरीर 11 प्रणालियों से बना हुआ है, तो इन 11 प्रणालियों को भी, सिस्टम्स को भी अच्छे से रेगुलेटेड फॉर्म में रखने का काम इस प्रोडक्ट के द्वारा किया जाता है। जितने इंग्रेडिएंट्स वहां देखे थे हमने, उन इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स जो कि यूएसए से हमने पेटेंटेड लिए हैं, वो अपने आप में अच्छे से काम करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं नाउ मोर एडवांस्ड एंड अनस्टॉपेबल, बिकॉज आप सभी लोगों को इसके रिजल्ट्स तो पता ही है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने ऐड किया स्वर्ण भस्म, जो हमारे मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए काम करता है, इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट बढ़ाने का काम करता है, न्यूरॉन्स को भी अच्छे से काम करने का जो शक्ति है वो देता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे स्पर्म के हेड के टिप के ऊपर गोल्ड पार्टिकल है, तो हमारी स्पर्म के अंदर का जो डीएनए उसको अच्छे से मेंटेन रखने का भी काम गोल्ड पार्टिकल से किया जाता है। साथ ही साथ जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो ऑल ऑफ सडन कभी कभार जैसा हम एक सेकंड के लिए बटन बंद करके फिर चालू करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल टिंगलिंग भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत बार दिखाई देती है। अगर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी स्वर्ण भस्म बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड किया रजत भस्म, जो हीट एंड एसिडिटी को कॉम्पेंसेट करने का काम करता है। एनेमिक कंडीशन मतलब ब्लड रिलेटेड समस्या के अंदर ये अच्छा काम करता है। मेंटल हेल्थ को भी अच्छे से रखता है, साथ ही साथ आपके स्किन की हेल्थ भी ये बहुत अच्छे से रखता है। ऐसे आपने भी बहुत बार देखा होगा कि अगर कोई पर्सन हिवारिस मोरपारो का सेवन लगभग 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबे समय से अगर कर रहा है तो उनके चेहरे की रौनक अलग से आपको दिखेगी। अगर ब्लैकनेस अगर पहले था तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम होकर ग्लो उनके शरीर के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, दैट इज रजत भस्म, चांदी का भस्म है, जो आपके स्किन हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। साथ ही साथ के अंदर सैबरी है, दैट इज पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फॉर द विटामिन सी, और हम सबको पता है कि विटामिन सी हमारे स्किन हेल्थ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन शाहगंधा, जिसके ऊपर हमने लास्ट सेशन लिया था, जो अपने आप में बहुत अद्भुत ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे शरीर के अंदर बाइपोलर डिसीज से लेके सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए और सेक्सुअल डिजायर जो है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स इसकी जो ली गई थी तो वो यहाँ पे शो किया गया है कि टेस्टोस्टेरोन को किस तरीके से ये बढ़ाता है। नेक्स्ट वन कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो जिसके ऊपर भी हमने एक सेशन लिया था कि ये किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर क्या क्या ऐसी खूबियां हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो या एंटी कैंसर प्रॉपर्टी हो, इसको इतने जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है
और हमारे पूरे शरीर को स्टेबलाइज करने का काम ये एक इंग्रेडिएंट करता है। जैसा अभी देखा आपने, इन्फ्लेमेशन के लिए काम करता है, डायबिटीज के अंदर भी काम करता है, और कैंसर तो किसी भी तरीके का कैंसर कहिए आप, तो एंटी कैंसर के हिसाब से भी ये बेहतरीन ऐसा इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट वन, टिनोफोलिन। यह भी अपने आप में बहुत अद्भुत ऐसा इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट सेशन हम इसी के ऊपर लेने जा रहे हैं, जहां हम डिटेल्ड बात करेंगे हाउ टिनोफोलिन वर्क्स ऑन आवर बॉडी। जैसा इसका सिंबल ही उन्होंने दिया है, पेटेंटेड सिंबल है ये, कि आपके ब्रेन इश्यूज को ये छूमंतर कर देगा किसी भी तरीके से। मैं कहता हूँ 40-50 की एज में भी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, या फिर मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब विजुअल, लॉजिकल, तो उसके अंदर भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो अगर हम यंगर एज की बात करें तो और कितना बेहतरीन तरीके से ये काम करेगा। नेक्स्ट वन, अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, सैबरी, जिसके बारे में अभी हमने कहा कि विटामिन सी का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो आंवला से मिलता है, डाइजेशन के लिए बेहद जरूरी। उसी के साथ साथ आपके लीवर को भी स्ट्रांग करने का काम ये करता है, बिकॉज लीवर इज अ सेकंड ब्रेन। लीवर के ऊपर भी एक सेशन हम बहुत जल्द देंगे। नेक्स्ट वन, ये आपके स्किन के हद तक तो बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है। याद रखिएगा, विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई का भी सेवन अगर हम कर रहे हैं, बाल का झड़ना 100% बंद होगा, आपकी स्किन की हेल्थ भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगी। ये दोनों जो अभी हमने बताए हैं, बाल का झड़ना और स्किन की हेल्थ, तो इन दोनों के अंदर हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, फिनोमिनॉन्स। ये भी एक वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है। जो हमारी मेथी होती है ना, जिसे हम खाते हैं, मेथी दाना हो सकता है, जो डायबिटीज के लिए वरदान है, अमृत के समान माना जाता है, उसका एक्टिव बायोमोलिक्यूल है ये। तो आप सोच के देखिए कि ये प्रोडक्ट डायबिटीज के अंदर भी कितना शानदार तरीके से काम करेगा। मोर स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स इसे यूज करती हैं, तो जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तब से ये तो प्रोडक्ट बंद करना है आपको, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना है। बट जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हुई है तब तक अगर आप लेते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस है वो भी अच्छे से होंगी। और आफ्टर प्रेगनेंसी, जब चाइल्ड बर्थ होता है, जब लैक्टेशन होती है, मतलब मिल्चिंग होता है, मिल्क फॉर्मेशन होता है, तो बहुत आज की जनरेशन के अंदर मिल्क फॉर्मेशन कम होने लगा है, तो बहुत सारे मेडिकेशंस का सहारा लेना पड़ता है। बट अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो प्रेगनेंसी के पहले तक, तो आपको लैक्टेशन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत अपने आप में अद्भुत ऐसा इंग्रेडिएंट है। लास्ट वन, दैट इज बायोपेरिन, अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, जिसे दुनिया का सबसे अच्छा इन्हांसर और एवेलेबलेटर की खिताब मिली है। तो ये अपने आप में भी एक बहुत शानदार ऐसा इंग्रेडिएंट है बायोपेरिन, जो ब्लैक पेपर का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। आप अभी ये कहोगे कि एक एक इंग्रेडिएंट अगर मैं लूं तो क्या, एक्स पर्सन के पास सिर्फ बायोपेरिन है, वो अगर मैं लूं तो ये तमाम चीजें मिलेगी? बिल्कुल नहीं, ये एक फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है। कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और ऐसी मात्रा होनी चाहिए ताकि वो दूसरों की एफिशिएंसी को कम ना करते हुए उसकी एफिशिएंसी को और अच्छे से बढ़ाए, और उसको इस तरीके से कन्वर्ट करे कि हमारी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब करे और अपना काम सही तरीके से करे। दैट इज नथिंग बट द फॉर्मुलेशन। तो ये एक बायोपेरिन बहुत शानदार तरीके से काम करता है। इसके ये एक क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे दिया है। हमारे शरीर के अंदर अगर बायोपेरिन के साथ साथ कोई मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, तो उसका परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, तो यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हमने दिया है आपको विटामिन ए, बी, फोलिक एसिड, सी, डी, ई के, मिनरल्स, कैल्शियम, फाइबर, बहुत सारी चीजें हमने आपको दी है। एक हाथ में इतनी बैठेंगी ऐसी, तो सुबह शाम आप इसे ले सकते हैं, बिल्कुल हम डिना नहीं करेंगे। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आप अपने हेल्थ को इतना ज्यादा क्या कहेंगे, अ, इतनी ज्यादा आपके हेल्थ को आप कॉन्शियसली देखते हो कि सुबह शाम इतनी सारी गोलियां आप खा रहे हो। तो यू आर मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा लगा ये देखते हुए। अगर और एक कुछ चीज आपको चाहिए जिससे आप इन तमाम चीजों से छुटकारा चाहते हो, तो आप सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करिए, जो आपको सुबह आधा चम्मच, शाम में आधा चम्मच लेना है। और जितने आपके हाथ के ऊपर हैं गोलियां, जितनी और लेनी चाहिए थी, दुर्भाग्यवश आपको नहीं मिली, तो उन तमाम चीजों को जोड़कर और कुछ ऐड कर कर ये प्रोडक्ट आपके सामने बनाया है, जो आप यूज कर सकते हैं। सो नाउ डिसीजन इज योर्स कि आपको क्या करना है। सुबह और शाम आपको आधा आधा चम्मच से यूज करना है, जो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपके सोशल वेलबींग, दैट इज आपका मूड, इन तमाम चीजों के ऊपर अच्छे से
काम करे। अभी यूएसपी क्या क्या है हमारी? तो सबसे पहले यूएसपी है वेल रिसर्च्ड एंड क्लिनिकली टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स। जो जितनी इंफॉर्मेशन आपको शो करते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा काम करेगा, तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसा ही काम करेगा। बिकॉज हमने ये तय किया था कि जब तक प्रोडक्ट की टारगेट हमारा जो है वो 95% से ऊपर अगर सक्सेस रेशो नहीं है, तब तक हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे। तो अभी पिछले कई सालों से ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसका मतलब इसकी जो रिजल्ट है बहुत शानदार तरीके से जो हम शो कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, डेफिनेटली वो उतने अच्छे तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का ये ऐसा कहना है कि इवर इज मोर पावर ये एक यूनिक एंड पोटेंट हेल्थ सॉल्यूशन है, जो आपके शरीर को वैरायटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ कंसर्न्स को मेंटेन करने का काम करता है, सॉल्यूशन है। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि हिबारिस मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा वैल्यूएबल है, जो आपके बॉडी के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो आपको ये लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन है हमारा यूनिक फॉर्मुलेशन, जो अब तक किसी ने कॉपी नहीं किया, जो अब तक किसी ने बनाया नहीं और आने वाले समय में नहीं बना भी सकता है। बिकॉज इसके अंदर हमारे R&D रेगुलर बेसिस पे चल रही है। बहुत जल्द आपको और एक खुशखबरी हम देने जा रहे हैं, सागर सर के माध्यम से भी आपको मिलेगी वो, जो और पोटेंटली इसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन, बिकॉज ये हमारा खुद का फॉर्मुलेशन है, हमारा खुद का रिसर्च है, और हम लोग ही आपके सामने आकर इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बार देखा यह जाता है कि बनाने वाला कोई और है और प्रेजेंट करने वाला कोई और है। तो यहाँ पे हमने बनाया है, हमने हमारा ही नाम दिया है, और हम ही लोग आपके सामने आकर इसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मतलब हम ट्रांसपेरेंसी की जो डेफिनेशन है वो हम शो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ई बैटरम हिबारिस मोर इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट इसका यूएसपी है, दैट इज रिलेशन ऑफ माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी, जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं ना। मतलब बहुत लोग ये कहते हैं कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद इतने जल्दी रिजल्ट क्यों मिलते हैं। बहुत साइंस बैकग्राउंड के लोगों का भी ऐसा कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मतलब कोई ना कोई इसके अंदर ग्लिच है। अगर आप सही मायने में साइंस को पढ़ते हो, सही मायने में स्टडी करते हो, सही मायने में अगर रिसर्च करते हो, और आपकी लॉजिक भी उतना अच्छा है, तो आपको ये पता चलेगा कि माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी से हमारी हर सेल के अंदर जो पर्कुलेशन की स्पीड, पर्कुलेशन का मतलब सेल के अंदर जाना, जब सेल काम कर रही है मतलब सेल के अंदर कोई चीज आने के बाद ही काम करेगी, तो ये हमारा प्रोडक्ट सेल के अंदर जाने के लिए 15 से 20 मिनट का समय ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि हम आपको कहते हैं कि जब भी प्रोडक्ट यूज करो, 5 से 10 मिनट तक उसे रोल ऑन करना है, चिंगम के जैसा चबाना है, साइड में रखना है उसे चॉकलेट के जैसा, और जब इसकी टेस्ट खत्म हो जाएगी तब चबा करके इसे खाना है। क्यों? आपका सलाइवा भी इसके द्वारा सिक्रीशन ज्यादा होगा। आज आपको आश्चर्य लगेगा कि बहुत सारे लोगों के अंदर सलाइवा की प्रोडक्शन कम होता है। कुछ रिजल्ट्स हमारे पास ऐसे हैं कि आप प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन करोगे रेगुलर बेसिस पे, तो सलाइवा का भी सिंथेसिस आपके शरीर के अंदर अच्छे से होने लगी है। तो सलाइवा इज ए हिडन कंटेंट। तो आपका सलाइवा जितना देर आपके मुंह के अंदर रहेगा इस प्रोडक्ट को लेकर, तो उतना जल्दी ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपका प्रोडक्ट जाएगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिलीवरी सिस्टम ऑफ दिस प्रोडक्ट। एंड लास्ट वन, एक्सट्रैक्टेड प्लांट ओरिजिनेटेड विद पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स। तो 99% हम ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी शरीर के अंदर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने में कारगर है। तो ये रहा आज का हमारा प्रेजेंटेशन। सो आज हमने बहुत अच्छी बातें की हैं ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पर इस प्रोडक्ट को लेकर, कि वो किस तरीके से काम करता है, हमारे इनर पोटेंशियल को किस तरीके से बढ़ाएगा, और न जाने क्या क्या इसके फायदे हमने देखे हैं। सो आज जो मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए आप सभी लोगों को एक बार धन्यवाद। स्पेशली सागर सर को और प्रतीक सर को स्पेशली थैंक्स। ओवर टू यू प्रतीक थैंक यू सर। सो मच विनय सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया, और जितने पार्टिसिपेट कनेक्ट हुए आप, मुझे लगता है आप सभी का काफी चीजें क्लियर हुई। बट स्टिल विनय सर, आज थोड़ा कुछ दो चार क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। आई नो दैट वी आर अबव द टाइम, पर सर मतलब लोग क्लैरिटी करना जरूरी है। विनय सर, बहुत बार लोग आते हैं मेरे पास और एक क्वेश्चन बार बार करते हैं कि सर कौन सी बीमारी में ये प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं,
और कौन सी बीमारी में रिकमेंड नहीं कर सकते? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी बीमारी के अंदर इसे रिकमेंड नहीं करना है। अगर उसको छोड़ दें तो बाकी तमाम चीजों के अंदर हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पर्सन डायलिसिस पे हैं उन्हें हमें प्रोडक्ट नहीं देना है। नेक्स्ट वन, प्रेग्नेंट लेडी को हमें नहीं देना है। नेक्स्ट वन, जिनका डायबिटीज मतलब HB1AC, HB1C वो 7 से ऊपर अगर है हम्म। तो उन्हें हमें ये रिकमेंड नहीं करना है। लगभग मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर 5.5 6 ही बॉर्डर लाइन दी जाती है, बट हम 6.5 7 कंसिडर करते हैं। 6.5 7 से अगर कम है तो डेफिनेटली हम रिकमेंड करें, उससे ज्यादा है तो रिकमेंड नहीं करना है। और अगर जेनेटिक डिसीज अगर कोई है तो उसके अंदर देखिए डीएनए के अंदर, जीन के अंदर ही प्रॉब्लम है, तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। फिंगर क्रॉस्ड, हमारा रिसर्च चल रहा है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एक काम कर रही है जिनके अंदर, जहां हम जेनेटिक के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर आप सभी लोगों की ब्लेसिंग अच्छी रही तो आने वाले ड्यूरेशन के अंदर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो इन तमाम चीजों को हम छोड़ अगर देंगे तो हम बाकी सब लोगों को दे सकते हैं। पर बच्चों की अगर हम एज देखेंगे तो 8 10 साल के ऊपर के बच्चों को हमें देना है, वो भी कम मात्रा में, जैसा हम शहद वगैरह चटाते हैं उस तरीके से। और एक चीज, अगर बाय बॉर्न डिसीज अगर है तो उसके अंदर भी हमें इसे रिकमेंड नहीं करना, ताकि कोई रिजल्ट उसके अंदर हमें पोटेंशियल नहीं मिलेगा। इन चीजों को अगर ओके, छोड़ दें तो हम बाकी सब लोगों को दे सकते ग्रेट। विनय सर, एक और क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MP प्लस एंड रेगुलर MP? हैं। देखिए, प्लस के अंदर तो डेफिनेटली मोर चीजें हैं, जैसे कि गोल्ड भस्म है, सिल्वर भस्म है, रजत भस्म है, और 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है। तो इन 8 इंग्रेडिएंट को अगर हम छोड़ दें तो प्रोडक्ट बन गया रेगुलर, और ये 8 इंग्रेडिएंट हमने अगर डाल दिया तो वो बन गया प्लस। तो प्लस के अंदर इतनी ताकत है कि रेगुलर के 3 प्रोडक्ट और प्लस का 1 प्रोडक्ट। बिकॉज इसके अंदर देखिए हमने बायोपेरिन डाला है, जो हर एक मॉलिक्यूल को इतना वैरायटी ऑफ तरीके से अवेलेबल करके आपको देगा कि आपके बॉडी के अंदर कम क्वांटिटी जाने के बावजूद भी पावरफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। देखिए सर, मैं तो खुद पर्सनली हर एक को रिकमेंड करता हूँ ओनली मोर पावर प्लस। सही है। प्लस ही लो, मोर पावर प्लस ही लो उसके। देखिए, 100 200 रुपए की थोड़ी ऊपर की बात है, जबकि मोर पावर प्लस से थोड़ा चीपर ही है, और उसके जो रिजल्ट्स है वो ट्रिमेंडस है। और अभी मैं आपको करेक्ट। बताऊं, रिसेंटली विनय सर, एक बहुत अच्छी बात है, एक पर्सन है, वो कोई और नेटवर्क कंपनी में काम कर रहा है, ई बाइटर में नहीं। पर उसने एक ओके। बात बोली जब मेरी मुलाकात हुई, कह रहा सर मैं ना ई बाइटर में काम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ई बायोटोनियम के 2 प्रोडक्ट्स को नहीं यूज छोड़ रहा। वो है एक हमारा मैट्रेस और एक हमारा हिवारिस मोर पावर। मतलब क्या जस्ट बात। एज्यूम करिए सर, वो पर्सन अपनी कंपनी की मीटिंग करने जा रहा है और हाथ में उसके ब्रेसलेट होता है ई बायोटोरियम का। यस यस, ग्रेट। ये आज इतना बड़ा प्लस पॉइंट और बहुत बड़ी विजय है ई बटन के लिए। और काफी सारे क्वेश्चंस और भी है विनय सर, तो मैं जल्दी से एक दो और क्विक क्वेश्चनिंग आपके साथ करूंगा कि यस। सर, इसको खाने के बाद कई बार लोगों को थोड़ा एसिडिक भी फील हो रहा है और थोड़ा सा लग रहा है कि जबान में कुछ कट सा लग रहा है, तो उसके लिए क्या एक बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा लोगों के लिए? देखिए, हीट जनरेशन ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, जो हमारे बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म चलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बॉडी वार्म होने लगी है, जैसा एग्जर्स के पहले हम वार्म अप करते हैं, वर्कआउट के पहले करते हैं, स्पोर्ट्स के पहले करते हैं वार्म अप। इसका मतलब ही क्या है कि हमारी इंटरनल मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट होना है। तो अगर हीट की समस्या हो रही है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर उसके इफेक्ट शुरू हो रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद हीट डेफिनेटली कम हो जाएगी, एसिडिक कंडीशन भी कम हो जाएगी। एसिडिटी बॉडी के अंदर रहना ये सबसे ज्यादा डेंजरस कंडीशन है। तो बहुत अच्छी बात पूछी आपने प्रतीक सर। एसिडिटी के ऊपर ही हम अगले संडे एक सेशन लेंगे, जहां हम ये तमाम चीजों को बता देंगे इन डिटेल। एसिडिटी क्यों होती है, प्रोडक्ट की वजह से भी क्यों होती है, और इसे रिकवर किस तरीके से किया जाए। तो आज एक दो लाइंस के अंदर बताने के बजाय नेक्स्ट सेशन में हम थ्रू आउट 1 आवर लेंगे इन पूरे चीज को डिटेल समझने के लिए। क्या ये सही रहेगा? डन सर, 100% सही रहेगा सर। हमेशा या न्यू टॉपिक लेके आप तो हमेशा आता ही हो, मतलब आपका भी मैं बिल्कुल एक फैन हूँ कि हमेशा आपका न्यू टॉपिक होता है, नए डिजीज को कैसे आप कनेक्ट करते हो मोर पावर के साथ, और आपका जो प्रेजेंटेशन है सर, ऑलवेज ऑलवेज नेक्स्ट लेवल। एक्चुअली आई वाज सरप्राइज और शॉक सम टाइम के सर, इस बार भी आए और बिल्कुल बेस्ट लेके आए सर। ये एक आपका हमेशा जो एक मतलब तरीका है, एक्चुअली नेक्स्ट लेवल। और मैं सभी पार्टिसिपेट्स को बोलूँ, देखिए, जब एक ज्ञान बह रहा है तो उसका पूरा फायदा लो। जब एक ज्ञान की नदी बह रही है ना, तो सब आके अपने हाथ धो ही लो। पर मुझे देख के बड़ा बुरा लगता है कई बार कि 500 ही लोग हैं जो सीरियस है आज अपने आप को लेकर।
मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में कम से कम 1-1.5 हजार लोग होने चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम कह रहा हूं मैं। क्योंकि जितना नॉलेज उनको मिलेगा उतना वो बेहतर और इजीली अपनी टीम में ट्रांसफर कर पाएंगे, अपने प्रोस्पेक्टर्स को पहुंचा पाएंगे और अपनी सेल को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज ना सेल मल्टीप्लाई होगी, ना टीम में डुप्लीकेट होगा, ना ग्रोथ आएगी। तो थैंक यू सो मच विनय सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। क्वेश्चन सर कभी खत्म नहीं होंगे, पूछूंगा तो शायद एक दिन और 1 घंटा और बीत जाए। बट अगेन हैट्स ऑफ टू योर नॉलेज एंड टू योर एक्सपर्टीज। और सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा अपनी मैक्सिमम टीम को इनवाइट करें टू गेट मोर और मैक्सिमम नॉलेज एंड गेट मोर रिटर्न फॉर विद दैट नॉलेज। तो थैंक यू सो मच विनय सर। आपसे फिर मुलाकात होगी और सभी पार्टिसिपेंट्स आपसे फिर मिलेंगे। पार्टिसिपेंट्स कल एक नया लिंक, एक नया स्पीकर और आप सभी के मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।